शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ज़ैप्स वॉइस की मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बिल्ली अगरचे इस्लाम में हलाल नहीं है, लेकिन उसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो, उनको पालने में कोई हर्ज नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन उमर से हदीस साबित है कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया था हत्ता कि वो मर गई। वो औरत उसको ना खाना डालती थी और ना ही कुछ पीने के लिए देती थी और ना ही उसे आजाद छोड़ती थी कि वो जमीन से कीड़े मकोड़े खा सके। तो वो औरत उस बिल्ली की वजह से जहन्नुम में दाखिल हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्ली के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। अब बिल्ली को पालना कैसा है, आपको बिल्लियों से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात भी देंगे। इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों के अक़साम को पालतू बिल्लियों के आबाओ अजदाद समझा जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि बिल्लियों को पहले पहल इस वजह से सधाया यानी पालतू बनाया गया, ये चूहे खाती थीं और आज भी जहां अनाज महफूज किया जाता है इसी मकसद के लिए पाली जाती हैं। बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के बारे में जिक्र मौजूद है। रवायात से ये बात साबित होती है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजिस नहीं होता, क्योंकि हजरत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने उन्हें नमाज में ही इशारा किया वो उसे रख दें। बिल्ली आई तो उसने उस हरीसा में से कुछ हिस्सा खा लिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बच्चे हुए पानी के साथ वुजू करते देखा है। इस तरह सनन अबी माजिद और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है कि कशबा बिन काब बिन मालिक की हदीस है कि अबू कदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कशबा के ससुर हैं, एक रोज कशबा के पास घर आए तो उसने उनके लिए बर्तन में वुजू का पानी डाला तो एक बिल्ली आई और उसे पीना चाहा तो अबू कदादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पी ले। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि मैं उन्हें देखे जा रही हूँ, तो वो कहने लगे, मेरी भतीजी, क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? कशबा कहती हैं कि मैंने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजिस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो इस बारे में फुकाहा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली मौज़े जानवर नहीं और ना ही नजिस है। हर एक को ये मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि घर में बिल्ली रखना तो फायदेमंद है। इसलिए ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांपों चूहे खा जाती हैं और नजिस इसलिए नहीं कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नजिस ना होने का बतला दिया है।
दोस्तों, इस तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये नाम भी इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बिल्लियां पालते थे। हत्ता कि वो इस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हत्ता कि उलमाए कराम का इनके नाम में इतना इख्तलाफ हुआ कि इसमें 30 के करीब अक़वाल हैं। तो दोस्तों, अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज है। जो लोग इसका शौक रखते हैं, यानी बिल्लियां पालने का शौक रखते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि जब बिल्ली पाली जाए तो इसकी खुराक और बाकी ज़रूरियात का भी पूरा ख्याल रखा जाए और इसको किसी किस्म की इज़ा और तकलीफ ना दी जाए। दोस्तों, आपको घर में बिल्ली पालने का एक और फ़ायदा भी बताते हैं जो कि माहिरीन ने बयान किया है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लम्स से मोहब्बत होती है और इंसान भी इससे महसूस होता है। इसलिए चाहिए कि पालतू बिल्लियों को अपने पास लिपटा के बिठाए या अपने साथ लिटाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। कह सकते हैं कि वो एंटी डिप्रेशन है। आइए आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मुफीद और मज़ीद दिलचस्प मालूमात भी बताते हैं जो कि माहिरीन के तजर्बात की बुनियाद पर सामने आई हैं। ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन खास तौर पे उनके लिए ज्यादा मुफीद हैं जिन्होंने बिल्ली पाली हुई है और इसका शौक रखते हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं म्याऊं करके बात नहीं करती, तो जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे तो जान ले वो आपसे मुखातिब है। दोस्तों, बिल्लियों की मूंछों के हवाले से दिलचस्प बातें बताते हैं। इनके मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक ये तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्लियों की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाज़ुन से कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले और किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों, मिसाल के तौर पे चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का भी पता चला लेती है। अगर बिल्ली ने किसी भी तंग जगह में जाना हो तो ये मूंछें ही उसे आगाह करती हैं कि वो जा सकती है कि नहीं और कहीं वो अंदर जाके फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें उसके मूड के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसुकून हालत में नीचे की जानिब झुकी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसुकून हालत में है और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों अतराफ में तनी हुई हैं, इसका मतलब है कि बिल्ली दिफाई पोजीशन में है, वो बहुत गुस्से में है या किसी चीज से डरी हुई है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है, वो किसी चीज के शिकार में है या खेलने के मूड में है। माहिरीन का कहना है बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा उज़्व है जो इसके लिए सेंसर का काम करता है, चुनाचा कभी भी इसकी मूंछों को काटना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सैप्स वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का
اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کون سی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔